इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। भारतीय जनता पार्टी में एक नई हीरोइन आई है, अभिनेत्री। ये आई है खुशबू। और ये जो खुशबू सुंदर नाम है, ये दक्षिण की है, पर कल परसों तक भारतीय जनता पार्टी को खूब गरियाती थी, पेट भर भर के, मन भर भर के। पर अब कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि इनको लगता है पप्पू पिंकी के रहते कांग्रेस अब सत्ता में नहीं आ सकती। इसलिए तमिल सिनेमा की ये अभिनेत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। और ये एक बड़ा रणनीतिक पहल है। तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है, जहां उसका जनाधार नहीं के बराबर है। इसलिए उन चेहरों पे दांव लगाना मजबूरी भी है भाजपा की, और जरूरी भी है। तो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से खुशबू ने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी ज्वाइन करने की घोषणा हो चुकी है। ये कह रही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद से ही वो कांग्रेस से नाराज चल रही थी। ज्यादातर स्टार तो टिकट के लिए ही आते हैं, और कुछ महीने पहले उन्होंने पार्टी की नीतियों से अलग हटकर बीजेपी की नई शिक्षा नीति का समर्थन करके संकेत दे दिया था कि यदि भाजपा चाहे तो मैं उसके साथ आने को तैयार हूं। उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षा तब सोनिया जी को पत्र भी लिखा था कि पार्टी के भीतर उच्च पदों पर बैठे कुछ लोग गलत चीजें कर रहे हैं। कि किसके, बैंकॉक वाले पप्पू भैया के लिए तो नहीं लिख दिया, पता नहीं। और उन्होंने निर्णय ठीक नहीं किए हैं। वे उच्च स्तर पर बैठे हैं, मगर उनको जमीनी हकीकत या सार्वजनिक मान्यता से कोई जुड़ाव नहीं है। ये पप्पू पिंकी के लिए ही जरूर लिखा होगा। जमीनी हकीकत पता नहीं। ये पिंकी गई हाथरस, और वो जो एक नक्सल भाभी है, जिसपे आगे बताऊंगा, उसका गला उससे मिलके आ गई। तो इनको तो कुछ ना पता है। तो खुशबू ने ये जो है सदस्यता जो है छोड़ के, और वो भाजपा में आई है। 2014 में वो डीएमके छोड़ के कांग्रेस में आई थी। पहले वो करुणानिधि की डीएमके में थी, और वह 2010 से 14 तक डीएमके में रही। और वो जो है उसकी उनकी लोकप्रियता, आप जानते हैं कि दक्षिण में स्टार की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत लोकप्रिय थी। तो खुद तब के जो डीएमके के चीफ थे, करुणानिधि 2010 में, वो इनको लेकर पार्टी में आए थे। उसके बाद से जो है इस पार्टी में जुड़ी रही, फिर वो कांग्रेस में चली गई, और अब वो भाजपा में जा रही है। वो इतनी लोकप्रिय थी कि 1990 के दशक में उनका कैरियर सबसे उफान पर था, और उनके प्रशंसकों ने, फैन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, इन्होंने इसका मंदिर इनका बनवा दिया था। खुशबू का मंदिर दक्षिण में तब बड़ा ही चर्चित हुआ था। प्रशंसकों ने उनको मंदिर बनवा दिया था उनका। और आप जानते हैं कि वहां अभिनेता अभिनेत्री को देवता की तरफ पूजने की परंपरा रही है। और खुशबू के जो है जो है ये मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बनवाया गया था। अब खुशबू के जरिए भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में पैर जमाने की कोशिश करेगी। आपको खुशबू का असली नाम बता देता हूं, आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस में जाने के पीछे और करुणानिधि के पास जाने के पीछे उनकी वजह क्या थी। खुशबू सुंदर उनका नाम, तो खुशबू सुंदर है, पर उनका असली नाम है नखत खान। नखत खान बंबई में जन्म हुआ था। 50 साल की है। 2000 में विवाह हुआ था, शादी हुई थी उनके लिए, तो शादी होगा, विवाह नहीं। 2 बच्चे हैं। पति का नाम सुंदर सी है, तो सी में पता नहीं क्या है। फिर खुशबू सुंदर हो गई। बाल कलाकार के रूप में कैरियर शुरू किया था। आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। और आपने हिंदी में पहली फिल्म आपने द बर्निंग ट्रेन देखी होगी, ये उसमें तब नजर आई थी। तो
इनका लंबा इतिहास है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ये कितना चल पाती है, ये देखने की बात होगी।